आप सभी का तो इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी पीआरटी की नई वैकेंसी को लेकर के। यूपी एसआई भर्ती 2021-22 फर्जीवाड़ा, नया फर्जीवाड़ा इसमें सामने आया है। वहीं यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और साथ में जो फर्जीवाड़ा में शामिल रहे जो भी विद्यालय हैं आप देखेंगे उनकी पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है एसटीएफ के द्वारा। आप देखेंगे ये वो विद्यालय हैं जो किसी न किसी रूप में धांधली में उनकी संलिप्तता पाई गई है एसटीएफ के द्वारा और यहाँ पर अभी जांच चल रही है और इसमें कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को डीबी के रिजल्ट से पहले उनको बाहर किया जाएगा और कुछ को डीबी में बाहर करने की पूरी कोशिश होगी। यानी फर्जीवाड़ा यहाँ पर अगर पूरी तरह से रोका जा सकेगा तो उस स्थिति में कहीं न कहीं योग्य मेहनती अभ्यर्थी को उनके मेहनत का फल मिलेगा, उन्हें नियुक्ति मिलेगी अगर कट ऑफ में मेरिट में आते हैं तो। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची जिन पर राजस्व, लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। यानी इन केंद्रों पर और भी भर्तियों की परीक्षाएं हुई होंगी। अगर एक भर्ती में धांधली कराई गई है तो दूसरी भर्तियों में भी धांधली करवाई गई होगी। ये पूरी 11 पेजेस की पूरी पीडीएफ है। टोटल 87 विद्यालय हैं ये। दूसरी तरफ आप देखेंगे लेखपाल 2022 भर्ती के रिजल्ट को लेकर के लगातार कोशिशें चल रही है। चाहे पहले भी ट्विटर कैंपेन किया गया था और कल फिर से ट्विटर कैंपेन किया जाएगा 17 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से रात्रि तक। और अभी की जो स्थिति है लेखपाल में डीबी के लिए जो रिजल्ट आने वाला है जनवरी तक भी आने की उम्मीद नहीं लग रही है। आगे देखिए यहाँ पर 4 वर्ष से डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती का इंतजार। तो 2017-18 में या 18 में कह लीजिए 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के। उसके बाद से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। 10 जनवरी की नेक्स्ट डेट लग गई है। ये मामला भी जल्द निस्तारित होना आवश्यक है। डीएलएड की अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही एकमात्र विकल्प। अब इसमें अगर ऐसे तो देखा जाए तो कोई भी शासन की तरफ से या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है मुख्यमंत्री जी का या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, केवल यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है अगर पहले यूपी टेट करवाया जाता है तो उस स्थिति में सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा। और अगर यूपी टेट नहीं करवाया जाता है तो उस स्थिति में ही आप अप्रैल तक, मार्च तक मान सकते हैं कि नई सुपर टेट भर्ती का नोटिफिकेशन, यूपी पीआरटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन आना होगा तो आप कम से कम जुलाई के बाद ही मान के चलें कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल में तैयारी करते रहें और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि इस बार 2023 बिना यूपी पीआरटी के नहीं बीतना चाहिए। यूपी पीआरटी की वैकेंसी 100% यहाँ पर आनी ही आनी है। बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, सरकार के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर 2 कार्य हमें करने होते हैं साथियों। एक तो होता है तैयारी करना, हम जिन भी भर्तियों के लिए एलिजिबल है। दूसरा होता है भर्तियों को पूरी कराने के लिए, नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए आदि के लिए संघर्ष की भी जरूरत पड़ती है। 18 दिसंबर को 1395 राजकीय शिक्षकों को मुख्यमंत्री बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कुछ अभ्यर्थियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनके हाथों से बाकी लोगों को भी मिल जाएंगे। तो लंबे समय से नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। लखनऊ में लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 450 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र देंगे। अन्य अभ्यर्थियों को उनके जिले में उसी दिन नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के द्वारा यह भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 के माध्यम से 16 विषयों में 1272 अभ्यर्थी चयनित हैं। मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2022 को कराई गई थी जिसका परिणाम जून में जारी किया गया था। इसके बाद अभिलेख सत्यापन और चयनितों से विद्यालय का विकल्प लॉक कराया गया था। इसी तरह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में 123 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। और आज की डेट में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा एक भर्ती कराई गई थी, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1। इसमें कुल 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है। ये भी लोक भवन सभागार में ही कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है आज की डेट में। एक और अपडेट यहाँ पर देख लीजिए, यूपीएसआई भर्ती 2021-22 दरोगा भर्ती
तो इसमें 15 लाख रुपए दे करके एक अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में सफल हुए हैं और यहाँ पर इनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने धांधली करवाई है उनके पास जमा थी, जहाँ पर उसने और पैसे की मांग की थी इनसे। और इन्होंने आप देखेंगे हाई कोर्ट से आदेश लेकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे, लेकिन आगे जब फिर से इनसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई, कड़ाई से पूछताछ किया गया तो सारी बातें निकल करके सामने आई। 27 मिनट में दे दिए 158 सही जवाब। 3 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी और भी लोगों पे एफआईआर हुई है। रितेश ने और खुलासा किया कि इस भर्ती में चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पास कराने के नाम पर अजय चौहान ने 15 लाख रुपए लिए थे। इसमें उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में जांची गई CRL कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग जांची गई तो सामने आया कि अभ्यर्थी ने 2 विषयों के 80 सवालों में से 79 प्रश्नों के सही उत्तर 13 मिनट 35 सेकंड में दिए हैं। इंटेलिजेंस और रीजनिंग विषय के 40 प्रश्नों के उत्तर 8 मिनट 38 सेकंड में दिए हैं। ये सब सही भी थे। इसी से साफ हो गया कि रितेश ने फर्जीवाड़ा कर न्यू सर्वोदय ऑनलाइन परीक्षा केंद्र गोरखपुर के केंद्र व्यवस्थापक की मदद से ऑनलाइन लिखित परीक्षा में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर परीक्षा पास की थी। SI भर्ती फर्जीवाड़े में 11 पर और केस, 3 गिरफ्तार। चालाकी में फंसा रितेश, जो हमने आपको बताया कि फोटोकॉपी लेकर के डिब्बे में शामिल हुए थे और इनको बाद में मूल प्रति लाने के लिए कहा गया था। इस पर अभ्यर्थी कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गए थे और वहां से आदेश पारित होने पर फोटोकॉपी के आधार पर रितेश को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब तक जो है 120 अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं इस फर्जीवाड़े में। अब तक मई में लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित अभिलेखों के परीक्षण के दौरान भी बड़ी संख्या में हेराफेरी कर पास हुए अभ्यर्थी चिन्हित किए गए थे। और आप देखेंगे ट्रेनिंग के लिए भी नोटिस जारी हो चुकी है। सबकी ट्रेनिंग एक साथ करवाई जानी है, उसको लेकर के पूरी तैयारियों की दृष्टिगत रखते हुए एक नोटिस जारी किया गया है। तो बस इतनी ही अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी भर्तियों से संबंधित, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।